दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लाभ हानि का ये तीसरा वीडियो है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपए प्रति दर्जन की यानी 21 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीद कर उन्हें 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है तो वह प्राप्त करता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यानी 10, तो यानी एक दर्जन संतरे की कीमत तो कितना है दोस्तों? खरीद कर मतलब क्या हो गया दोस्तों? सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 दे दिया, यानी 21 कितना दे दिया? 21। तो 60 संतरे, तो दोस्तों 60 संतरे एक दर्जन में कितने, यानी एक, मैं से इरेज कर देता हूँ। तो दोस्तों एक दर्जन बराबर कितना होता है? 12। तो संतरे कितने दोस्तों? 60। कितने हैं दोस्तों? 60। तो 12 से भाग करें तो 12 पंजे 60, तो कितने दर्जन आ गया दोस्तों? यानी 5 गुणा यानी 21। तो 5 इकन 5 और 5 दूनी 10, तो कितना हो गया दोस्तों? 105 टोटल। अब 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचिए। कितने में दोस्तों? 24 रुपये प्रति दर्जन, यानी 24 रुपये प्रति दर्जन से बेचना मतलब क्या होगा दोस्तों? एसपी कितना हो गया दोस्तों? 24 गुणा 5, तो 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, और 5 दूनी 10 और 2 यानी 12। तो दोस्तों यानी सीपी और एसपी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो सीपी कितना है दोस्तों? 105, और एसपी कितना हो गया दोस्तों हमारे? 120। तो कितना फर्क है दोस्तों? 15 रुपये कमा रहा है। क्या? 15 रुपये का लाभ। तो हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु 44 में बेची गई हो और उस पर 10% का लाभ हुआ तो लागत मूल्य क्या था, यानी एक्चुअल में कीमत कितनी थी? दोस्तों ये सिंपल ट्रिक से हल करें सर। 10% दे दिया तो प्रतिशत को बदलें 10/100, 0 से 0, तो 1/10। तो 10 तारीख कितना हो जाएगा दोस्तों? 11। तो कितने बेची? यानी 4। तो 11 चौक 4 यानी 4 गुना। तो कीमत कितनी दोस्तों इसकी? 4। तो 4 दही यानी 40 रुपये कीमत थी। कितनी थी? 40 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, यानी 12। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य 20% अधिक मूल्यांकित करता है। यदि वह नकद 10% की छूट देता है तो उसे प्राप्त प्रतिशत लाभ होगा। तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य से 20% अधिक, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यानी 12। तो 20% अधिक, तो दोस्तों 20% का मतलब क्या हो गया? यानी 20/100, 0 से 0, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो दोस्तों यानी 5 रुपये का सामान क्या क्रय मूल्य पर अंकित करें, यानी अधिक। जब मान लेते 220% अधिक करे तो 5 रुपये का सामान था, और मतलब रेट कितने का था? एक्चुअल में 5 रुपये का था, और एक क्या बढ़ा दिया तो कितने रुपये में रखा दोस्तों? 6 रुपये में। कितने रुपये में? 5 से सीधा रखे, यानी 6 रुपये में। ऐसे ही अगले में क्या किया? 10% की छूट दे दिया। 10% की यानी छूट दे दिया 10% की। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? यानी दोस्तों 10/100, 0 से 0, तो वही दोस्तों 1/10। 10 रुपये का सामान था, 1 रुपये की छूट दे दी, तो कितने में दिया उसमें दोस्तों? 9 में। तो 10 रुपये का सामान था और कितने की, यानी 9 रुपये में दे दिया। तो 10 पंजे 50 और 6 नग 54। तो दोस्तों फर्क कितने का दोनों में? किसका कितने का दोस्तों? 4 रुपये का। कितने का? 4 रुपये का। कितने रुपये पर दोस्तों? 50 और गुणा में 100, तो 50 दूनी 100 और 4 दूनी कितना हो गया दोस्तों? यानी 8 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट विधि है इसकी सवाल करनी, बाकी बहुत लॉन्ग विधि है, नहीं लंबी लंबी, तो उससे हल करेंगे तो बहुत टाइम हमारा खर्च होगा और मतलब टाइमिंग प्रॉपर तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं को 75 रुपये में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित किया जितना कि क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहे हैं?
माना माना क्रय मूल्य क्या हो गया, एक्स मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं दोस्तों, यानी एक्स मान लिया हमने। तो अब क्या कह दिया कि लाभ का यानी बेच का उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित किया जितना ही क्रय मूल्य था। तो दोस्तों यहाँ पर समझ लेंगे हम लाभ जो है पी फॉर प्रॉफिट, तो कितना नहीं एक्स का x% यानी एक्स का x प्रतिशत, यानी इसने कहा 75 में उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित किया। तो दोस्तों समझें, तो यहाँ पर हम देखें किस तरीके से। तो दोस्तों यानी x का तो रहेगा हमारा ये, और दोस्तों प्लस x का मतलब क्या हुआ गुणा, और x प्रतिशत का आंसर होगा दोस्तों 100, और बराबर में कितना दे दिया 75। तो इसे हम किस तरीके से लिखें दोस्तों, यानी x का जगह रहेगा और x की x से करूँ तो x की पावर 2 और बटे में 100 बराबर में 75। तो दोस्तों बटे में इसके भी हम 1 मान लेंगे, या हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं दोस्तों x प्लस x की पावर 2 और बटे में 100 किसकी होगा दोस्तों 10 की पावर 2, तो पावर से पावर कैंसिल बराबर है 75। तो इस तरीके से भी हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ हमें देखना है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें से फैक्टर विधि से हल करना पड़ेगा, ये हम घात से हम काट नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वही यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा और स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर सीधा सीधा सिंपल तरीके से यानी स्क्वायर वाली विधि करनी पड़ी। कैसे दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर यानी बटे में हमारा कितना हो जाएगा, यानी इसके बटे में 1 मान लेंगे। तो दोस्तों नीचे 100 हो जाएगा और 100x प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर 75। तो हम इसे कैसे लिखते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस के 100x बराबर 75, ये हो गया हमारे पास। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा फैक्टर हम करने पर एक्स स्क्वायर प्लस के 100 माइनस के यानी x और 75 और बराबर में। तो दोस्तों इससे आगे हुई है दोस्तों बहुत एक गुणनखंड विधि हो जाएगी जो कि आपके लेवल तक की होती नहीं है गुणनखंड विधि। तो दोस्तों हम इसे ऑप्शन के जरिए करने मतलब ट्रिक बताएं किस तरीके से। तो दोस्तों ऑप्शन से यहाँ पे ही हम समझते हैं किस तरीके से। दोस्तों एक व्यापारी ने अपनी वस्तु को 75 रुपये में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित किया जितना कि क्रय मूल्य था। तो दोस्तों उतना ही मतलब किस तरीके से हम समझाते हैं तुम्हें दोस्तों, तो यहाँ दे सकते हैं मान लेते हैं हम 50 ले लेते हैं दोस्तों, कितना यानी 50 हमने क्या मान लिया क्रय मूल्य मान लिया। दोस्तों क्या मान लिया हमने 50 क्रय मूल्य। तो इसने कहा है प्रतिशत लाभ अर्जित करता है कितना उतना ही 75 में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ जितना ही क्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य कितना मान लिया दोस्तों हमने 50, कितना माना हमने यहाँ 50। तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं कहा कि 75 रुपये में बेचा, कितने में दोस्तों ने 75 रुपये में। तो कितना फायदा है दोस्तों 25 का, और बटे में 50 और गुणा में 100, तो 50 दूनी 100 तो 25 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों तब भी 50। तो तभी हमारी कंडीशन क्या हो रही है वेरीफाई हो रही। तो दोस्तों 75 रुपये में बेचने पर भी क्या आ जाए जब भी 50% का लाभ हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों 50% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो ये बात हमारी कंडीशन भी प्रॉपर फिट बैठ गई। अब दोस्तों यहाँ पे कैसा होता है दोस्तों, यहाँ पे गुणनखंड विधि होती है नहीं फैक्टर करने पड़ते हैं, लंबा एक लॉन्ग टर्म बन जाएगा, बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। तो इसलिए शॉर्ट विधि है। तो दोस्तों फिर ऑप्शन से ही हमें करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो किसी घड़ी को क्रम से 4% तथा 6% लाभ पर बेचने पर प्राप्त लाभों का अंतर 12, तो इस घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों ऐसे सवाल हम कर रहे हैं। माना घड़ी का CP क्या हो गया दोस्तों x, तो इसने कह दिया x का यानी 4%, तो x का 4% माइनस, और फिर दोस्तों फिर कहा गया कि x का
तो दोस्तों पहले हम बड़े में से छोटा घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरीके से, यानी 6% और यहाँ x का 4% और दोनों का क्या दे दिया दोस्तों, अंतर, यानी 12 तो दिया है, यानी यहाँ दे सकते हैं। तो x का यानी 6/100 माइनस x का यानी 4/100 और बराबर 12। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, 6x/100 माइनस 4x/100 बराबर 12। तो दोस्तों यहाँ नीचे बेस सेम है, जब अगर बेस सेम है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 100 ऐसे ही उतर जाएगा और 6x माइनस के 4x बराबर 12। तो 6 में से 4 गया, कितना होगा दोस्तों, 2x बटे में 100 बराबर में 12। तो बटे में 1 माने आर पर क्या गुणा हो जाएगी। तो दोस्तों 2x बराबर 12 गुणा 100, 2 छंग 12 6। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, यानी 600। तो हमारा ये रहा कितना, कि 600। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं हम, यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों 15। तो कहा एक व्यक्ति ने एक मशीन 7,500 में खरीदी, बाद में उसे 750 रुपये लाभ पर बेच दिया। तो यदि उसने मशीन को 8,500 में बेचा तो उसे कितना अधिक लाभ होता। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सीपी जो शुरू में दे दिया, कितना दे दिया, 7,500 और प्लस जो प्रॉफिट आया दोस्तों 750 का, और एसपी कितना दोस्तों हमारे पास, एसपी दे दिए 8,500 में, कितने में बेचा दोस्तों, 8,500 में। तो यहाँ देख सकते हैं 7,000, मैं अगर यहाँ ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 8,250। और यहाँ पर फर्क देखें दोस्तों, कितने रुपए की चीज़ कितना फर्क आ रहा है दोस्तों हमारे पास। अगर हम घटाऊंगे इसमें से तो 250 का कितना आ रहा है दोस्तों, 250 रुपये का फर्क है। 250 रुपये से क्या हो यहाँ फायदा, यानी पी फॉर प्रॉफिट। तो हमारा ये रहा 250। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक व्यक्ति ने 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 रुपये दर्जन की पेन खरीदता है। 10 रुपये दर्जन, 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है। तो उसने उन्हें 36 प्रति दर्जन की दर से बेचता है। तो उसका लाभ या हानि दोनों से जो भी होगा वो हमें यहाँ ज्ञात करनी है दोस्तों। एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन, तो दोस्तों एक दर्जन क्या दोस्तों, पेन, यानी सीपी कितना दे दिया दोस्तों, 24 रुपये, 24 रुपये। अब 10 दर्जन पेन खरीदता है, कितने दोस्तों, 10। तो 10 गुणा 24, तो हम कितने कहेंगे दोस्तों, 40 रुपये। तो सीपी क्या आ गया हमारा दोस्तों, 40। अब उसने कहा कि उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देते, किसे, 10 पेन भी उन्हें दोस्तों। अब कितना, एक दर्जन पेन बेचता है, यानी एसपी कितना दोस्तों, 36 रुपये। अब पेन कितने दोस्तों, 10 गुणा 360। तो हम कहेंगे यहाँ 360 हो गए। तो मैं यहाँ समझाता हूँ दोस्तों, सीपी और एसपी। तो सीपी कितना हो गया दोस्तों, 40 और एसपी कितना हो गया, 360। तो फर्क देखेंगे दोस्तों कितने का, तो 60 और 60 यानी 120 रुपये। तो कितने, 120 का फर्क कितने पर दोस्तों, 40 पर गुणा में 100। अगर प्रतिशत पूछता तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों प्रतिशत हमारा इसने पूछा नहीं है। तो कितना फायदा हुआ उसे, यानी 120 रुपये का, यानी लाभ हुआ है। कहाँ दोस्तों, 120 रुपये का लाभ ही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। कहा गया कि 100 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो विक्रेता का प्राप्त प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में 100 आमों का, और दोस्तों 20 आम यहाँ दे दिए गए हमें। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो दोस्तों 100 आम में से कहते हैं 20 आमों के विक्रय मूल्य के लाभ बराबर। तो 100 में से अगर मैं 20 घटाऊंगा तो कितने बचे दोस्तों हमारे पास, 80। तो दोस्तों फर्क क्या बना है, 20 और कितने में बना है, यहाँ पर 80 पे बने, क्या पे बने 80 और गुणा में 100। तो ये 0 से 0 और 5 दूनी दोस्तों 2 पंजे 10
और 2 चौक 8, तो 4 पंजे 20 और 5 पंजे यानी कितना होगा दोस्तों 25। क्या होगा दोस्तों इसका 25। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। यदि 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दोस्तों 20 नींबू का क्रय मूल्य तो यानी गुणा में सीपी बराबर 15 नींबू के विक्रय मूल्य यानी एसपी। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, तो सीपी तो अपनी जगह पर रहेगा और एसपी क्या इसके दोस्तों बटे में चला जाएगा। बराबर 15 अपनी जगह पर रहेगा, 15 के बटे में क्या पहुंच जाएगा दोस्तों 20। तो इसका मतलब समझते हैं सीपी यानी 15 था और एसपी कितना है 20। तो 15 रुपए की चीज 20 रुपए में बेची, तो लाभ प्रतिशत पूछा है उसने। 15 रुपए की चीज दोस्तों क्या 20 रुपए में बेची तो कितने रुपए कमाया उसने 5 रुपये गुणा में 100। तो 5 इकन 5 और 5 थे 15। अगर मैं 100 में को 3 से भाग करूंगा तो दोस्तों क्या आएगा 33 सही 1/3। तो हमारा ये रहा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो कहा किसी वस्तु को 730 में बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को 255 में बेचने वाली हानि से 2 गुना है। तो यदि इस वस्तु को 15% लाभ पर बेचना हो तो तब इसका मूल्य कितना चाहिए। तो दोस्तों हम किस तरीके से हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 यानी, तो किसी वस्तु का मान लेते हैं दोस्तों, माना वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं दोस्तों एक्स। तब यानी 730 में बेचने पर लाभ उसी वस्तु का यानी कितना हो रहा है, बेचने पर होने वाली हानि से 2 गुना कितना हो रहा है दोस्तों, अनुबंधी नुकसान से कितना हो रहा है तो लाभ कितना गुना हो रहा है 2 गुना किसका दोस्तों यानी हानि का। तो तब हम क्या करेंगे, लगाऊंगा दोस्तों फार्मूला एस पी माइनस सी पी बराबर 2 गुणा हानि वाला फार्मूला लगा दोस्तों क्या होता है यानी सी पी माइनस और एस पी। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं विक्रय मूल्य कितना दे दिया, यहाँ हमारा 730 दे रखा है। यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों 730 माइनस और सी पी क्या मानना दोस्तों हमने क्रय मूल्य यानी एक्स बराबर में 2 गुणा सी पी कितना हो गया दोस्तों एक्स माइनस एस पी कितना हो गया दोस्तों हमारा दूसरी कंडीशन में इन 255। तो इसे जब हम हल करेंगे तो दोस्तों 2 के अंदर गुणा करें तो 2x माइनस और जी 255 का डबल कितना हो जाता है दोस्तों 200 और 200 400 यानी 400 500 510 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 510। और यहाँ 730 माइनस एक्स, तो ये एक्स उधर जाकर कहीं हो जाएगा दोस्तों प्लस का, तो यानी कितना हो जाएगा 3x बराबर ऐसी 510 उधर जाकर कितना हो जाएगा दोस्तों प्लस का, तो 510 प्लस 730 तो 3x बराबर इन्हें हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 1240 हो गया दोस्तों। तो x का मान अगर हम यहाँ करें या ना करें तो दोस्तों इसे हम यहाँ पे ही छोड़ देते हैं। अब क्या कंडीशन दे दी गई है, तो अब हमें यहाँ पर यानी विक्रय मूल्य निकालना, क्या निकालना दोस्तों यानी विक्रय मूल्य नहीं एसपी निकालना। तो एसपी निकालने के लिए मैंने बताया था फार्मूले लिखवाए थे मैंने, क्या हुआ दोस्तों सीपी गुणा और 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत और बटे में 100। तो दोस्तों हमें यहाँ पे दे दिया गया है कितना यानी सीपी कितना आ गया हमारा ये निकल के, तो यानी बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों यानी एक्स बराबर 1240 बटे में 3। तो वही दोस्तों यानी 1240 बटे में 3 गुणा यानी कितना हो गया दोस्तों 100 प्लस 15 और बटे में दोस्तों
100, तो क्यों 15% लाभ कम आया ना, 15% का लाभ ये मैंने यहाँ पे रख दिया। तो दोस्तों वही 1240/3 गुणा यानी 1000 यानी 115/100, तो ये 0 से 0, तो 115। अब दोस्तों हम इसे काट फाट के अगर हम काटेंगे तो इसे 115 3 चौक 12, यानी हम इसी तरीके से काट फाट के यहाँ पे। तो दोस्तों मैं इसे थोड़ा दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से हम इसे काटेंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 1240/3 गुणा यानी 1000 यानी 115 दोस्तों, आई एम सॉरी, यानी 115/100, तो ये 0 से 0। तो अब हम यहाँ पर काटने की कोशिश करते हैं दोस्तों, यानी 5 से 5 दूनी 10, और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। ऐसे दोस्तों यहाँ पर हम, तो इस तरीके से हम जब काटेंगे इसे बिल्कुल, तो हमारा क्या आंसर बनेगा, तो दोस्तों पॉइंट में बन जाएगा हमारा, यानी 475। कितना बन जाएगा दोस्तों, 475.33। तो हमारा ये वाला ही ऐड होगा, सिर्फ 475। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 17 आम 85 के खरीदे गए और 12% के लाभ पर बेच दिए गए, तो एक आम का विक्रय मूल्य था। तो ये हमें यहाँ बताना क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमें दे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं, अगर हम हल करें तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। 17 आम 85 खरीदे गए, तो दोस्तों यानी एक आम की कीमत, दोस्तों 85 दे रखा है, और बटे में क्या इन 17 से भाग करते, 17×5 = 85, यानी 5 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 रुपये पर आम की कीमत है। तो 12% लाभ पर, क्या दोस्तों 12% लाभ पर बेच दिया गया, तो 85 का गुणा 12/100। तो हम यहाँ काटेंगे दोस्तों, 5 दूनी 10 यानी 20 हो गया, और यहाँ 5 इकन 5 3 में 5 7 35। तो अब दोस्तों यहाँ हम काटेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, तो यहाँ दोस्तों 17 तिया यानी 51/5, तो 5 इकन 5। तो दोस्तों हम इसे पॉइंट में ही हमारा हल हो पाएगा, यानी पॉइंट में हमारा हल हो पाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर हल करेंगे कैसे, 5 इकन दोस्तों, 5 इकन 5 और 5 एक में 5% 0 लगना, 0.5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया, तो 85 रुपये थे दोस्तों। इसकी कीमत कितनी थी, 85 में को ये और ऐड कर देंगे हम, तो दोस्तों 85 प्लस यानी 10.2, तो हम करेंगे 95.2। तो ये हमारा क्या दोस्तों कि हमारी वैल्यू निकल कर आ गई। अब क्या कह रहे हैं दोस्तों, कितने 17 आम, तो टोटल कितने थे दोस्तों 17 आम, तो इस समय हम भाग कर देंगे 17। तो हम जब यहाँ पर दोस्तों 17×5 = 85 का 5 बचेंगे 10, 17 छन यानी 102, तो 0.60, तो 5.60। तो हमारा यह रहा दोस्तों 5.60। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी की घड़ी 5% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 56.25 रुपये अधिक में बेचे तो 10% का लाभ होता है। कितना होता है दोस्तों, 10% का लाभ होता है। कितना, तो तब घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम यहाँ पर समझते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। तो किस तरीके से हम माना घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का CP क्या मान लेते हैं दोस्तों, यानी X। तब जैसे कह दिया कि दोस्तों 5% क्या हानि, क्या 5% हानि पर बेचता है, क्या दोस्तों 5% यानी हानि मतलब यानी लॉस
पर घड़ी का CP। तब दोस्तों क्या बना, यानी x माइनस एक्स का कितना दोस्तों, यानी 5%। तो हम यहाँ हल करेंगे दोस्तों इसे, x माइनस एक्स का 5/100। तो हम करेंगे 5 और 5 में 10। यहाँ पर देख सकते हैं x माइनस एक्स बटे 10। तो दोस्तों हम यहाँ करेंगे, तो दोस्तों अब हम यहाँ पर करेंगे किस तरीके से, 10 x माइनस एक्स तो 9x बटे में 10। तो ये हमारा निकल के यहाँ पे आ चुका है। तो अब क्या कहा गया दोस्तों, इतनी यहाँ तक तो हमारी बात खत्म होगी। यहाँ तक यदि वह उसे 56.25 रुपये अधिक में बेचे तो 10% का लाभ होता है। क्या होता है दोस्तों, 10% का लाभ होता है। तो कितना था दोस्तों हमारे पास, यहाँ पे मैं करता हूँ, तो यहाँ दे सकते हैं कितना था, 9x बटे में 10। अब कहा गया कि इसे इतने रुपए में अधिक बेचे, दोस्तों क्या, 56.25 रुपये में अधिक बेचे। तो ये इस तरीके की कंडीशन हो गई है। तो दोस्तों अब क्या करें, इस कंडीशन में 10% का क्या हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, यानी लाभ। तो विक्रय मूल्य यानी किस पर, यानी SP पर। कितने पर दोस्तों, SP पर। तो वही x का x बटे, ये हम कह सकते हैं दोस्तों x का 10/100। तो 0 से 0, 0 से 0। तो दोस्तों यहाँ पर एक गलती हो पाई थी जो कि हमने नोटिस नहीं किया था। क्या था दोस्तों, यहाँ ये हम इरेज कर देते हैं। तो 5 का 5 और 5 में 10 यानी 20 हो जाता है। यहाँ पे भी इरेज करता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। और ये सब चीज़ें जो चेंज हो गई है मैं सही कर देता हूँ। तो यहाँ 9 की जगह कुछ और होगा। तो दोस्तों क्या होगा, 5 दूनी 10 यानी 20, 20 में से यानी, और नीचे बटे में दोस्तों 20। तो यहाँ दोस्तों बटे में भी 20, और यानी कितना बचेगा, 20 में से एक एक्स गए 19x। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 19x और बटे में 20। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसे भी इरेज कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, क्या कहा गया था कि इतने रुपये में अधिक, तो 10% का लाभ हो रहा है। कितना परसेंट का दोस्तों, यानी SP में क्या कह दिया इसने, x प्लस, और दोस्तों x का 10/, यानी 100, 0 से 0, x प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, x बटे में 10। तो यहाँ पर कह सकते हैं 10 है कि 11x बटे में 10। ये कंडीशन हमारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों अब क्या करना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग करना है, जो भी कुछ करना है। कैसे दोस्तों, 19x प्लस, यहाँ पर दे सकते हैं 19x प्लस बटे में 20 और प्लस 56.25। और क्या मिल गया दोस्तों, हम बराबर में 11x बटे में 10। तो इसके बटे में 1 मान लेंगे दोस्तों। क्या मान लेंगे, 1। तो 19x तो ऐसी कैसी रहेगा दोस्तों, 19x, और हम कहेंगे बटे में क्या पहुँच जाएगा दोस्तों, 20 प्लस 56.25 गुणा 20 बराबर में 11x बटे में दोस्तों 10। तो इस कंडीशन में, और अगर हम इसे काटना फाटना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। तो दोस्तों 19x प्लस 56.25 ब्रैकेट बंद, और गुणा में क्या जाएगा दोस्तों, यानी 10 बराबर 11x गुणा में 20। तो यहाँ दे सकते हैं, मैं नीचे की ओर कर देता हूँ।
ताकि समझ में आ जाए किस तरीके से दोस्तों। 9x प्लस 56.25 ब्रैकेट बंद और गुणा में 10 बराबर है 11x गुणा में दोस्तों 20। तो यहाँ से काटूंगा 10 दूनी 20 2 आ जाएगा दोस्तों। 9x प्लस के 56.25 बराबर 11 दूनी 22x। तो 9x यहाँ माइनस के हो जाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों 56.25 बराबर 9 में से 11 यानी 22x माइनस 9x। तो कितना बचेगा, तो हम कहेंगे दोस्तों यानी 10 यानी 13x। तो हम 56.25 में को भाग करेंगे 13 की, यानी दोस्तों 13 ही बचेगा हमारे पास। देखता हूँ 11, हाँ तो इसके अगर दोस्तों में हम भाग करें तो लगभग समथिंग मान कितना जाएगा दोस्तों 375 के समथिंग। कितना 375 के समथिंग हमारा यहाँ पहुँच जाएगा। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं 375 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा डिफिकल्ट था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 के और चलते हैं दोस्तों। कुछ और क्वेश्चन हैं जो कि तुम खुद कर लेना कमेंट बॉक्स के जरिए, इसमें आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।